हाय, दिस इज सरिता श्रीवास्तवा। आज मैं आपके सामने बैंक का ये एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ, लाइक प्रॉपर्टी वाइज एंड इनकम वाइज लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है। इसको इन दोनों में से जो लोअर होता है बैंक उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोन देता है। इसको प्रॉपर्टी वाइज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो लोन टू वैल्यू मीन्स जो भी एक वैल्यूअर जब प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाने जाते हैं और वहाँ जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगती है उसके अकॉर्डिंग आपको 75%, 80% एंड 90% तक की फंडिंग मिलती है अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी। एंड इसमें ATS का ही वैल्यू लगता है, इससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो फिर आपको बैंक देखना पड़ेगा। बट जनरली आपको ATS का 75%, 80% एंड 90% तक की फंडिंग मिल जाती है। एंड दूसरा हमारा कैलकुलेशन होता है इनकम वाइज। इनकम वाइज में क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो भी इनकम है, लाइक अगर आपका इनकम 50, 60, 70,000 तक का है तो 45, 50, 55% तक का आपको इनकम रेशियो मिल जाता है। बट अगर आपका जो इनकम है वो ज़्यादा है, लाइक लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, मतलब व्हाटएवर जो भी ज़्यादा अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपका इनकम रेशियो है वो ज़्यादा बन जाता है, तो वो 70-75% तक भी इनकम रेशियो बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है ज़्यादा क्योंकि एक महीने का खर्च होता है आपका, वो एलिजिबिलिटी बैंक निकाल के आपको दे देती है कि उस खर्चे पे अगर आप EMI ले लेंगे तो फिर वो डिफ़ॉल्टर हो सकता है। तो इसलिए अगर अगर को आपका इनकम कम है तो उन केस में आपका जो एलिजिबिलिटी है इनकम रेशियो का वो कम बनता है। बट अगर आपका इनकम ज़्यादा है मंथली तो बैंक आपका इनकम रेशियो की एलिजिबिलिटी ज़्यादा निकाल के देता है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी वाइज और इनकम वाइज बैंक आपकी एलिजिबिलिटी निकालती है। ये रहा मेरा छोटा सा प्रयास आपको बैंक के बारे में बताने के लिए, बैंक का प्रोडक्ट समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।